आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में सरकार हमें रोक रही है। शेम है सरकार पे, शेम है सरकार पे। जो आतंकियों के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे 42 से ज्यादा 3 सालों में फौजी जवान इस जम्मू प्रोविंस में शहीद हुए, उस पे हम आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमें सरकार रोक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और अभी हम हैं रेजिडेंसी रोड पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जो रीसेंट टेररिस्ट अटैक्स हुए, चाहे वो रियासी हो, धुमपर हो, डोडा हो, इन जिलों में जो रीसेंट अटैक्स हुए और हमारे आर्मी के जवानों ने शहादत पाई है इन अटैक्स में, इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, वो सारे यहाँ पर हैं पट्टियों के साथ। स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स और नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ बीजेपी हाय हाय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर साफ ये कह रहे हैं कि टेररिज्म को रोका जाए, इनोसेंट किलिंग्स जो हो रही है उन किलिंग्स को रोका जाए। लगातार जो शहादतों का सिलसिला जारी है, हम निंदा करते हैं आर्मी के साथ, आर्मी के जवानों की शहादत हुई, परिवार वालों के साथ सहानुभूति। टेररिस्ट हमले इस जम्मू सूबे में हुए, जिसमें 42 के लगभग हमारे फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हुए। इस बात की बहुत दुख है हमारे लोगों को भी, हमारी जनता को भी, कि ये जो मोदी सरकार दावा कर रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया, यहाँ 370 हटा के यहाँ की रियासत को यूटी बना के और हमने यहाँ आतंकवाद को खत्म किया, लेकिन मोदी सरकार पूरा आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रही। आपने देखा परसों ही बन्नी में हमारे एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए और 5 से ज्यादा जख्मी हो गए। इससे पहले आपने देखा हमारे यात्रियों पे हमला हुआ, पुंछ राजौरी में हमले हुए और कुठवा में दूसरी जगहों पे हमले हुए, भद्रवाह में हमले हुए। तो ये जो जम्मू सूबे में कभी आतंकवाद हुआ ही नहीं करता था, वो आज इस मोदी सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने इलेक्शनों में ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो पूरी तरह से आतंकवाद को रोकने में और खत्म करने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि हमारे जम्मू प्रोविंस के लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, अब घरों में परेशान रहते हैं कि क्या पता कहां से आतंकी हमला हो। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं, तुम्हारी पॉलिसियां नाकाम, तुमने जो आतंकवाद पे नकेल कसनी थी उसमें तुम लोग नाकाम रहे हैं। तुम्हें इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। तुम लोग खाली चोरियों में मुलविस हो। तुम लोग अपने बेटों की सगाइयों में 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए निकालते हो, लेकिन इस कौम की, इस लोगों की कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। लिहाजा आज हम प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को जोर दे के कहते हैं कि ये जो जाने जाया हो रही है हमारे फौजी जवानों की और सिविलियनों की, इसको फौरी तौर पर रोका जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में सड़कों में बैठ जाएगी इस सरकार के खिलाफ, जिन्होंने खिलौना बना दिया इस जम्मू कश्मीर को। और हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा सेफ रहे, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यहाँ, उसके लिए भी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाए और यहाँ इलेक्शन किए जाए। हमें शक है कि आतंकवाद घटनाओं के पश नजर में ये कहीं इलेक्शनों को मुलतवी कराने की कोशिश न करे। और मुझे यकीन है कि यहाँ बीजेपी को लोग उखाड़ के फेंकेंगे, जिन्होंने हमेशा इस रियासत के साथ मजाक किया, जुल्म किया, यहाँ के इश्यूज को दबाया। तो मैं चाहता हूं हमारी पूरी टीम
हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे एक्स मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट सारे आज सड़कों पे हैं, आतंकवाद के खिलाफ है। हम चाहते हैं पूरी तौर पर आतंकी घटनाएं यहाँ बंद हो और आतंकवादियों के खिलाफ एक कड़ी से कड़ा रुख अपनाया जाए। हमारे साथ अभी कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन हैं, सर बताइए क्या कहेंगे। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है आप देखना चाहते हैं, 370 के बाद बड़ी बड़ी बातें की भाजपा ने की, हमने कमर तोड़ दी है आतंकवाद की, पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने जम्मू रीजन, ये हर किसी कोई जानता है कि जम्मू रीजन एक सेफ रीजन था, यहाँ पे कभी आतंकवाद 25 साल पहले खत्म, और आज इनकी नाकामी है कि जम्मू में भी 44 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं 2021 से लेकर अभी तक। और ये क्या बातें कर रहे हैं, इनके एलजी साहब हो, ये अपने बच्चे की एंगेजमेंट के लिए 10 लाख रुपया खर्च करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता का खून पसीने के पैसे वहां व्यस्त है, इनको ये नहीं पता। एक आईएएस ऑफिसर ने कंप्लेंट की है प्रधानमंत्री तक, क्या कार्रवाई की इन्होंने? उसके बाद आप साथ साथ देखें, कठुआ देख लिया, रियासी देख लिया, हर रीजन में और अमरनाथ यात्रा है, इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये अमरनाथ यात्रा को भी सेव कर पाएंगे? अभी जो ये रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर क्या कहेंगे, क्या क्यों हो रहे हैं? देखिए, रिसेंट अटैक है, इनसे अगर पूछा जाए ये कहेंगे जी पाकिस्तान जिम्मेवार है, लोकल सपोर्ट जिम्मेवार। मैं तो ये कहता हूँ कि इनका फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों की मिस अप्रोप्रिएशन है। वो क्या कर रही हैं? क्या उनको पता नहीं अगर लोकल सपोर्ट है, यहाँ किसी के पास चिट्टा पड़ा हो 10 ग्राम तो वो पता चल जाता है। आज तक इनको पुलवामा का आरडीएक्स का नहीं पता चला, इनको पता नहीं है लोकल सपोर्ट कहाँ से आ रही है। इनको ये इनकी नाकामी है, ये और किसी की नाकामी, ये सरकार की। अगर आपसे मैंने नहीं होता इस्तीफा दे, एलजी साहब वापिस चले जाएं गाजीपुर, हमें उनकी जरूरत नहीं है। देखिए, जम्मू संभाग में लगभग 2 दशक के बाद आतंकवाद पुनर्जीवित हो रहा है। ठीक है, आतंकवादी हमले होते थे, पर सरकार ने जो जम्मू को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट अब तो कर दिया है। जब आतंकवादियों पे नकेल ये सरकार नहीं कर सकती, जब ये लोकल सपोर्ट कह के अपना पल्ला झाड़ते हैं, तो इस सरकार को फिर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ जो रक्षा मंत्री ऐसे हाथ हिला हिलाकर अमिताभ बच्चन जी की तरह कड़ी निंदा करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, आतंकवाद की कमर तोड़नी चाहिए। ये ऐसे बातों से, ये सिर्फ बातों की सरकार है, कुछ किया इन्होंने है नहीं। सिर्फ 370 तोड़ने के बाद बड़े दावे और वादे किए, और बेहद शर्मनाक है अगर 370 तोड़ने के समय इतने वादों के बावजूद अगर जम्मू संभाग में आतंकवाद फिर से पनप रहा है, तो सरकार की नाकामयाबी को छुपाया नहीं जा सकता। मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस बिल्कुल अपने शहीदों के परिवारों के साथ है। अग्निवीर जो स्कीम है, ये अभी पहले कहा जाता था कि टेररिज्म पूरा कश्मीर में, लेकिन अभी जम्मू में शिफ्ट हो रहा है एक तरह से, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो विडंबना है। यही जो भाजपा के नेता किसी समय जम्मू को रिप्रेजेंट करने का दावा करते थे कि हम जम्मू की आवाज हैं, लेकिन अब जम्मू में जब आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दोनों में से एक एमपी ने हिम्मत नहीं की संसद में जाकर के जो सरकार के सामने जम्मू की बात रख सके। ये इनके नाकामयाबी है। चलिए, लोगों ने वोट देके जिता दिया, कोई गलत बात नहीं है, जनता सर्वोपरि है। पर ये अगर लोगों की आवाज नहीं रख सकते संसद में जाके, फिर ऐसे देखिए, ऐसे हुक्मरानों का काम भी कोई नहीं है। इनको इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। अपने बच्चों की नौकरियां आगे पीछे ये लगवाने का जुगाड़ करें, जो इनका इतिहास रहा है जब से ये सरकार में आए हैं, क्योंकि लोगों को इनसे उम्मीद कुछ ना करें। आज हमारी सेना पे लगातार हमले हो रहे हैं। कल रात को भी ये खबर आई कि उधमपुर में जो है पुलिस चौकी पर हमला हो गया। बताइए, सरकार भाग क्यों रही है जिम्मेदारी से? तो ये कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्लियरली ये कहा गया कि सरकार विफल हो चुकी है। जो वो पहले वादे करती थी कि वो जम्मू कश्मीर सिक्योर है, इसके साथ साथ जो कश्मीर पहले एक निशाना बना हुआ था कि कश्मीर में टेररिज्म है, लेकिन अभी जो जम्मू की तरफ डाइवर्ट हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया और यहाँ के नेताओं ने जो बोला, वो कहा कि सरकार को अगर उनसे ये टेररिज्म रोका नहीं जा रहा, तो सरकार छोड़ देनी चाहिए और किसी और को कमान देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल, द न्यूज़ रूम 24 आवाज के लिए।